हेलो प्यारे बच्चों बच्चों आज की वीडियो बहुत खास है उन बच्चों के लिए जो नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं। नेवी हमारे देश के लिए प्राउड है। और अगर आप उसे ज्वाइन करना चाहते हैं, जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको टीएस के बारे में बताया था, इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहते हो जहां से आप बीटेक कर सकते हैं और वहीं परमानेंट कमीशन मिल जाता है आपको। टीएस टेक्निकल एंट्री स्कीम, बिल्कुल ऐसे ही हमारी इंडियन नेवी भी हमें मौका देती है। कैडेट एंट्री स्कीम आफ्टर 12th परमानेंट कमीशन है ये। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा व्हाट अबाउट एंट्री, सिलेक्शन प्रोसेस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वैकेंसीज, ट्रेनिंग, कोर्सेज, कट ऑफ, फी स्ट्रक्चर, रिजर्वेशन पॉलिसी एटसेट्रा। ठीक है, तो शुरू करते हैं बच्चों। पहले इस स्कीम के बारे में बताएं। ये भी स्कीम भी बिल्कुल टीएस और एनडीए की तरह साल में 2 बार आती है। ठीक है, इस 2 बार आती है और यहां पे अगर क्वालिफाई कर जाते हैं आप इसे, इसका जो प्रोसेस है, तो उसके बाद आप इंडियन नेवल एकेडमी एजनीमाला में केरला में आप एडमिशन लेते हैं। और ये यहां आप 12वीं क्लास के बाद बीटेक करते हैं, 4 साल की ट्रेनिंग होगी आपकी, उसके बाद आपको कमीशन मिलेगा। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस, शॉर्ट लिस्ट। सबसे पहले तो आपको भाई कैसे एलिजिबल है आप, तो इसके लिए अगर प्रोसेस की बात करें तो आपका जेई मेन का जो स्कोर है वो आपका सिलेक्शन प्रोसेस होता है, कट ऑफ होती है जेई मेन स्कोर। ठीक है, इंटरव्यू बिल्कुल एसएसबी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। इसके बाद जब आप कट ऑफ निकल जाएगा आपका, अगर आप जेई के क्वालिफाई कर जाते हो कट ऑफ को जो इनका अपना होगा, उसके बाद आपको एसएसबी के लिए बुलाया जाएगा, बिल्कुल जैसे टीएस में था। एसएसबी के लिए बुलाया जाएगा, यहां आपका 5 दिन एसएसबी होगा, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा 5 दिन का। ठीक है, फिर फाइनल मेरिट डिक्लेयर की जाती है। और यहां जो मार्क्स बनेंगे फाइनल मेरिट में केवल और केवल एसएसबी के, ये केवल आपका क्वालिफाइंग है कि आपको शॉर्ट लिस्ट करके भेजा जाता है एसएसबी के लिए। क्लियर है? अब ज्वाइनिंग, आपको ज्वाइनिंग कहां करनी है? इंडियन नेवल एकेडमी एजनीमाला केरला। ठीक है, इसके बाद क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए आपके पास बच्चों? जो पिछले साल का क्राइटेरिया उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं आपको। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप 12वीं पास होने चाहिए और आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स में आपके एटलीस्ट 70%। ठीक है, और 50% मार्क्स इन इंग्लिश में होने चाहिए, आइदर इन क्लास 11th और 10th एंड 12th। ठीक है, 50% इंग्लिश में आपके मार्क्स होने चाहिए मिनिमम। ठीक है, और ये पिछले साल का बच्चों क्राइटेरिया है। और ये आपको समझ में आ रहा है कि ओनली मैथमेटिक्स जो जिनके पास है, पीसीएम ग्रुप वाले ही इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और अगर साथ में बायो है तो अलग है, लेकिन मैथमेटिक्स मैंडेटरी है। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स मैंडेटरी है। अच्छा, एज लिमिट 17 to 19.5 ईयर्स ओनली। और कैंडिडेट जो होना चाहिए वो अनमैरिड होना चाहिए, इंडियन सिटीजन, और फीमेल्स आर नॉट एलिजिबल। ठीक है, फीमेल्स कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है। फिजिकल स्टैंडर्ड जो हमारे डिफेंस मिनिस्ट्री मेडिकल बोर्ड के हैं, वो हमारे फिजिकल स्टैंडर्ड यहां होने चाहिए। तो उसके लिए मैं बहुत जल्द, हमारी टीम एक वीडियो तैयार कर रही है जिसमें आपको फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में बताया जाएगा, एनडीए और टेक्निकल एंट्री स्कीम और इसके लिए। ठीक है, अब देखिए, अब इसके बाद फाइनल सिलेक्शन, ये आपको ध्यान रखना है बच्चों। इसमें जो फाइनल सिलेक्शन है ऑन द बेसिस ऑफ ओनली एसएसबी मार्क्स है, और कोई और जैसे एनसीसी का आपके पास सर्टिफिकेट है वो यहाँ कुछ भी काम नहीं करने वाला। ठीक है, बिल्कुल ऐसे यहाँ आपका रिजर्वेशन लास्ट कट ऑफ भी बताता हूँ, साथ में यहाँ रिजर्वेशन भी नहीं है। ठीक है, पिछले सालों की बच्चों अगर बीटेक यही इसी स्कीम की आप कट ऑफ देखेंगे जेई रैंक, तो पिछले साल थी बच्चों 89,716 जेई। ठीक है, और दूसरे वाले जैसे दो होते हैं ना, तो दूसरे वाले में थी 52,677। साल में 2 बार होता है, तो उसके अकॉर्डिंग ये कट ऑफ रैंक थी। ठीक है, देयर इज नो रिजर्वेशन पॉलिसी। तो देखो, और बच्चों नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी निकलती है? तो एजुकेशन ब्रांच में 5 और एग्जीक्यूटिव एंड टेक्निकल ब्रांच में 21, टोटल वैकेंसी 26 होती है, इसलिए फाइट अच्छी होती है। ठीक है, ट्रेनिंग एंड कोर्सेज, देखो ट्रेनिंग यहाँ 4 साल की होगी, और जो आपको एडमिशन मिलेगा, बीटेक कोर्स इन अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एज पर नेवल रिक्वायरमेंट। ठीक है, और जो बीटेक डिग्री मिलेगी आपको, जैसा कि आपको बताया था, आपको एनडीए में भी, टीईएस में भी, हर जगह जो डिग्री मिलती है हमारी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से मिलती है, जेएनयू से। ठीक है, अब देखो इसके बाद, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैडेट अमंग्स एग्जीक्यूटिव एजुकेशन इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच विल बी एज पर द एक्सटेंट पॉलिसी। मतलब जो इन ब्रांचेस के हैं, मतलब ये पॉलिसी के अकॉर्डिंग बच्चों डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वो आप डिटेल में पढ़ेंगे जब आपको एडमिशन मिलेगा। टाइप ऑफ कमीशन बच्चों, परमानेंट कमीशन है, मतलब आपकी एक लंबी जॉब है। शॉर्ट सर्विस कमीशन नहीं होता, जैसे उसमें होता है छोटी जॉब होती है 4-5 साल की, यहाँ परमानेंट कमीशन कमीशन है। फीस स्ट्रक्चर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये भी एक अच्छी बात है कि इसमें कोई फीस नहीं है। ठीक है, सारा आपके खर्चा कौन उठा रही है? इंडियन नेवी। ठीक है, तो इसमें कोई खर्च नहीं है आपका। दूसरा, आपको प्रमोशन क्राइटेरिया क्या होता है? तो सबसे पहले आपको जो
जॉब मिलेगी वो मिलेगी, आपको कमीशन मिलेगा वो मिलेगा, सब लेफ्टिनेंट। उसके बाद लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट कमांडर, कमांडर, कैप्टन, कैप्टन, टाइम स्केल, मतलब अगर आप ऑन सिलेक्शन बेस ही है, और अगर आप यहां से ज्वाइन करते हो तो आफ्टर 26 की जॉब ईयर्स के आप बाद आप कैप्टन बनते हैं। और उसके बाद कमांडो, रियर एडमायरल, वाइस एडमायरल और चीफ एडमायरल। तो बच्चों इस तरीके से ये आपकी प्रमोशन है। लेकिन देखो मैं सैलरी यहाँ लिख रहा हूं बच्चों, लेकिन इंडियन नेवी और जब हम अपने देश के जो हमारे रक्षक हैं उनकी सैलरी को हम यहाँ आके तो ये थोड़ा सा मुझे भी अच्छा नहीं लगता। हाँ लेकिन लिखा जाता है, करियर की बात है तो भाई वो आप ये ना, जो ये जॉब होती है इंडियन नेवी, जो सेना में जो हमारे जवान जाते हैं, ये एक जज्बा है, ये एक जॉब नहीं है। जॉब तो हम अपने कागजी तरीके से लिख रहे हैं, जज्बा है अगर आपके अंदर है तो ये तो बहुत छोटी सी बात है उसके लिए, है ना। सब लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट आप इतने पे स्केल से शुरू करते हैं, फिर ऐसे बढ़ते हैं और यहाँ तक पहुंचते हैं बच्चों, इसे आप देख सकते हैं। और बच्चों ये जानकारी थी जो मैं और मेरी टीम आप तक लेके आई। और आपको कोई भी जानकारी इसके अलावा आप चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और आपका सपोर्ट, आपका प्यार हमें बहुत चाहिए ताकि चैनल आगे बढ़े और हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा सके। हमारे चैनल का मोटो बन चुका है कि एजुकेशन में जितने भी करियर ऑप्शन है, मैक्सिमम करियर ऑप्शन में आपको ऑथेंटिक नॉलेज दें, जानकारी दें। और अगर गलती से भी हमसे कोई चूक हो जाती है, कुछ गलत बताते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में से लिख सकते हैं, हमें ठीक कर सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक। और इसके अपडेट के लिए आप लगातार टच में बने रहिए, जैसे इसके सिलेक्शन फॉर्म आते हैं, एडमिशन क्राइटेरिया जो भी जैसे भी अपडेट आएगी तो हम आपको टाइम टू टाइम अपडेट करते रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, बाय।